आज हम सब एवरेज का पार्ट 2 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का डिमांड था सर इस टाइप के प्रश्न को पढ़ाइए। जैसे पार्ट 1 में क्या देखे थे, क्वेश्चन देखे और टिक लगाते थे, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन में टिक लगाते थे। पार्ट 2 में वही काम होगा, क्वेश्चन देखना है, 5 सेकंड भी नहीं, क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन में टिक लगाइए, 1 से 2 सेकंड। और कितना, आप सब उसी को बनाते तो जरूर होंगे, लेकिन उसमें गुना भाग घटाओ या कुछ काम करना है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले हम 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग पे बताते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे, उसको हम क्या ट्रिक्स पे बताएंगे कि आपको समय न लगे। तो पहले किस तरह हम आप सब बनाते हैं, किस तरह पढ़े हैं, पहले उस टाइप का बता देते हैं। उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन में क्या लगाना है, टिक लगाना है। क्वेश्चन देखिए, एक एक करके क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। यदि जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। जैसे मेरे पास पहला नंबर ये क्वेश्चन रहा, 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी, इस टाइप के प्रश्न। तो आप सब क्या करते हैं मालूम है, क्या करते हैं आप सब, क्या करते हैं पहले उसको समझ जाइए। 20 संख्याओं का औसत 22 है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, 20 संख्याओं का औसत, कितना संख्याओं का, 20 संख्याओं का औसत 22 है, तो हो जाएगा 20 गुने 22 इक्वल टू हो जाएगा 440। आप सब यही सीखे होंगे, 20 गुने 22 इक्वल टू 440। पहली 11 संख्याओं का औसत, आखिरी 10 संख्याओं का औसत, पहली 11 संख्याओं का औसत, आखिरी कितना संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत। तो पहली 11 संख्याओं का औसत, आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, मींस इसका हो जाएगा 23, इसका कितना हो जाएगा 21। यही पूछा है ना। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेगा, गुना करेगा। तो गुना कैसे करेगा, जो भी काम करते कैसे गुना करेंगे हम सब, तो गुना होगा, गुना करेंगे तो 253, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 210। आप सब क्या करते होंगे, इसको जोड़ते होंगे 463। 463 कितना संख्या का, तो 11 और 10 21 संख्या का, 21 संख्या बराबर दिया है 463। इधर ऊपर में कितने संख्या पड़ल है, 20 संख्या, तो 20 संख्या बराबर कितने, 440। अब 400 क्या हो गया, 440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, इसका आंसर हो जाएगा 23। लेकिन है इतना समय लगाएंगे तो ये आपका सही प्रोसेस नहीं हुआ, ये बच्चा वाला प्रोसेस हुआ, इसको तो बच्चों बना देगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप में होता है कि नहीं हम खुश कि हम बना लेते हैं, तो कुछ नहीं, सबसे बुर्बक आप है। इस टाइप से बनाइएगा, समय लगेगा, एग्जाम में उतना टाइम है नहीं। बोले सर फिर बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को समझ जाइए। अब दिया है क्या, क्वेश्चन का लॉजिक समझ जाइए। 20 गुना भाग कुछ करना नहीं है, 20 संख्या का औसत कितना है, 22 है, यही दिया है ना। बस जैसे जो दिया है उसको लिख लीजिए एक बार। 20 संख्या को 22 है, पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या, पहली 11 संख्या आखिरी 10 संख्या का औसत क्रमशः कितना है, 23 और 21, 23 है और 21 है, यही बोल दिया है ना। तो अब गुना भाग करना है ही नहीं, हम सब गुना यहाँ करते थे ना, गुना तुना करना है ही नहीं। अब यहाँ इस मोड पे आ जाइए, इसको थोड़ा हटाते हैं हम सब। ये अलग पार्ट है, इसको अलग रख दीजिए। अब यहाँ ये देखना है क्या, अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ चाहिए 22, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ चाहिए क्या 22, आ गया 23, ज्यादा की कम, तो आना चाहिए 22, आ गया 23 तो एक ज्यादा, आना चाहिए ये 22, आ गया 23 तो एक ज्यादा, एक ज्यादा कितना में, 11 में, 11 से गुना करेंगे, 11 एकन 11, समझे कुछ की नहीं, 11 एकन कितना हो जाएगा 11। अब यहां देखिए गौर से, आना चाहिए 22, आ गया 21, कम की ज्यादा तो कम, तो कितना कम, 22 के जगह 21 आया तो एक कम, कितना में, तो 10 कम में, हो जाएगा -10, वही ना। मीन्स इधर हो गया +11, इधर हो जाएगा प्लस क्या जाएगा 11 -10, बराबर हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। अब यही एक को या तो इसमें जोड़ेंगे या तो इसमें घटाएंगे, या तो 22 में एक जोड़ेंगे या तो 22 में एक घटाएंगे। प्रोसेस क्या है, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे,
हाँ था 20 संख्या, अब आ गया कितना संख्या, 21 संख्या। 20 से 21 संख्या गया है तो सही गया है ना, 20 से 21 गया, आगे बढ़ा है तो ठीक गया है। हाँ यदि पीछे जाता तो सही नहीं रहता, आगे गया है तो ठीक गया है, तो ठीक गया है ना, तो जैसे है वैसे ही जोड़ दीजिए। एक जोड़ने के लिए है तो एक जोड़ देंगे, 22 एक हो जाएगा क्या, 23। आप बोलते नहीं सर यहाँ 20 है, यहाँ 19 रहता तब, तो पीछे जाता तो जो रहता उसका अपोजिट काम करता, हम भी एक घटा देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 18 है, कुछ काम नहीं करेंगे। 15 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। बात समझ गए, 15 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। प्रथम 8 का औसत कितना है, प्रथम 8 का औसत 19 है। 8 का औसत कितना है, 19 है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आना चाहिए 18, आ गया 19, तो एक ज्यादा आ गया। हाँ एक ज्यादा एगो में कि आठों में, तो 8 में, तो 8 से गुना करेंगे तो +8। आगे पढ़िए, अंतिम 8 का औसत 17 है। अंतिम 8 का औसत कितना है, 17 है। आना चाहिए 18, आ गया कहते 17, तो एक ज्यादा की एक कम, 18 की जगह 17 आ गया, तो एक कम आया। एक कम कितना में आया, 8 में आया, तो 8 से गुना करेंगे तो -8 होगा। यहाँ +8 इधर -8, घटाएंगे तो दोनों आपस में कटे जाएगा, जीरो ही रहेगा, जीरो ही होगा ना। अब जीरो ही होगा तो क्या होगा, ना बढ़ेगा, अब जीरो ही होगा। अब जीरो ही होगा तो अब बताइए, इसमें यदि इसमें जीरो जोड़बो करेंगे तो 18, और जीरो घटेबो करेंगे तो 18, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 18। लेकिन यहां बोलिए सर यदि बात रहता जोड़ने घटाने का तो क्या काम करते, तो इधर है 15 संख्या, इधर हो गया 16 संख्या। एक 15 से 16 गया तो एक शोभनीय है, 15 से 16 ठीक बात है। हाँ 15 से 14, तो यहाँ क्या है, पीछे जा रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो तब हम भी अपोजिट करते हैं। लेकिन 15 से 16 पॉजिटिव आगे जा रहा है तो हम भी आगे करेंगे। तो 18 में क्या करेंगे, जीरो जोड़ेंगे, 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ जाए, देखिए और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 परीक्षणों का औसत 60 है। 11 का औसत कितना है, 60 है। गौर से देखिएगा। अब यहां देखिए, प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है। 11 में प्रथम 5 का कितना है, 58 है। ज्यादा हो गया कि कम हो गया, 60 के जगह 58 आया तो -2 आया। -2 एगो में कि 5 गो में, तो 5 गो से गुना करेंगे तो हो जाएगा -10। अब आइए, अंतिम 5 का औसत 56 है, फिर अंतिम 5 का औसत कहते हैं 56 है। अब बताइए 60 के जगह आ गया 56, तो 4 कम आया। 4 कम कते में, तो 5 गो में, तो 5 से गुना करेंगे, 5 का हो जाएगा -20। -10 -20 इक्वल टू -30, हो गया काम। लेकिन यहां देखिए, यहां है 11, लेकिन यहां 5 5 आ गया 10, पॉजिटिव की निगेटिव। अब बताइए, यहां 11 से 12 रहता तो ठीक बात, 11 से 12 सही है, पॉजिटिव रहता। लेकिन यहां पीछे ही जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है तो हम भी उल्टा करेंगे। 60 में क्या करेंगे, उल्टा। 30 घटाना था, माइनस करना था, लेकिन उल्टा जा रहा है ना। 11 से 10 मीन उल्टा, जहां 11 से 12 तो सही जा रहा था, वही -30 कर देते, लेकिन उल्टा जा रहा तो हम भी उल्टा देंगे। -30 के जगह क्या कर दें, +30। 60 30 हो जाएगा 90। उतना गुना भाग नहीं कीजिएगा जो गुना भाग आप सब करते थे। आ रहा है समझ में कि न है। जैसे पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 संख्याओं का औसत 50 है। जैसे देखिए 9 संख्याओं का औसत कितना है, 50। ठीक है, यहां कर दिए हम। आगे क्या दिया, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है। 9 में 4 संख्या का औसत कहते हैं 52 है। अब बताइए, आना चाहिए 50, आ गया 52, तो 2 ज्यादा आया, ठीक है, ज्यादा आया तो प्लस आया, कते में, 4 गो में, तो 4 से गुना करेंगे, 4 दूना कितना, 8। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो फिर अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 49 है। अब 50 का जगह आ गया 49, तो एक कम, 50 आना चाहिए, आ गया 49, एक कम, कितना में एक कम, तो 4 में एक कम, इक्वल टू -4। +8 -4 इक्वल टू जोड़ घटाव का काम करेंगे तो +4। अब हमको लगता है 50 में जोड़ेंगे या 50 में घटाएंगे, तो करेंगे क्या, यहां है 9 संख्या, इधर जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 8 संख्या, तो 9 के जगह 8 संख्या, पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, 9 से यहां 10 तो ठीक था, जो काम तो वही कर देते, लेकिन 9 से आ रहा है 8, उल्टा जा रहा है, 9 से 8 उल्टा गियर पकड़ लिया है, तो हम भी उल्टा पकड़ लेंगे, प्लस नहीं तो माइनस। 50 में क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, कितना, 4, हो जाएगा 46। समझे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। हाँ यहां देख लीजिए, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, तो नहीं उतना समझते, 8 तो 80 दीजिए, 10.80 समझ सकते हैं ना, दे दीजिए।
पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 10.6 का 10.40। अब बताइए, एक सेकेंड, यही दिया है ना, तो अब बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब बताइए, 10 रुपया 80 पैसा आना चाहिए, लेकिन 10 रुपया 40 पैसा आया है, तो लगता है कितना पैसा घटा है? 40 पैसा घटा है। कितना में घटा है? 6 में घटा है, 6 में घटा है। हो जाएगा -2 रुपया 40 पैसा। आ रहा है समझ में? अब दे दिया है क्या? आखिरी 6 संख्याओं का औसत, आखिरी 6 संख्याओं का औसत क्या है? 11 रुपया 50 पैसा, 11 रुपया 50 पैसा। बढ़ गया कि घट गया? तो 10 रुपया 80 पैसा आना चाहिए, अब यहां आ गया 11 रुपया 50 पैसा, तो आना चाहिए ये, आ गया ये, तो लगता है 70 पैसा बढ़ गया है, 70 पैसा बढ़ गया है। कितना में? तो 6 में, तो 6 से गुना करेंगे, हो जाए 7 6 के 42, 4 रुपया 20 पैसा हो गया। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। तो अब ये 4 रुपया 20 पैसा में से कितना घटाना पड़ेगा? 2 रुपया 40 पैसा हो गया। इधर हो गया 1 रुपया 80 पैसा। कितना रुपया? 1 रुपया 80 पैसा, वो भी प्लस, तो प्लस। अब बताइए, यहां था 11, यहां आ गया 12, तो सही डिसीजन हो रहा है ना? 11 से 12 सही हो रहा है, तो कितना जोड़ दें? 1 रुपया 80 पैसा जोड़ दे, किसमें? इसमें। तो 1 रुपया 80 पैसा जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 12 रुपया 60 पैसा। 60 पैसा के ये भी बोल सकते हैं, नहीं समझे? तो जब कुछ गुना भाग ज्यादा करेंगे समय लग जाएगा। इतना काम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये काम करना नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए। जैसे हम देखिए, किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। अब कुछ नहीं करेंगे, उसी टाइप से बनाएंगे। 22 छात्र हैं, 22 छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना है? 45 है, ठीक है। प्रथम 10 छात्रों का 55 है, 10 का कितना है? 55। और अंतिम 11 का कितना है? 40। यही दिया है ना? क्या काम कर रहे हैं देखिए, ये फर्स्ट काम करते हैं। 45 था, आना चाहिए, आ गया 55, तो 10 ज्यादा आ गया। 10 कते में ज्यादा आया है? 10 गो में आया ना, तो 10 दहे हो जाएगा 100 ज्यादा। आना चाहिए 45, आ गया 40, 45 का जो है 40 आ गया, तो 5 कम आ गया। 5 कम आ गया कते में? 11 में। 11 पचे 55, माइनस तो माइनस, ठीक है। 100 प्लस 55 माइनस, तो हो जाएगा 45 प्लस। कितना प्लस? 45 प्लस। अब यहां था 22, यहां आ गया 21, यहां था 22, यहां था 22, यहां जोड़ेंगे तो 21, तो 22 से 21 हो रहा है, तो उल्टा गियर लग रहा है। 22 से 23 तब ना आगे, लेकिन 22 से 21 तो पीछे, उल्टा गियर। तो हम बोले उल्टा है तो उल्टा करेंगे। अब यहाँ प्लस 45 नहीं, उल्टाएंगे तो -45। माइनस रहता तो प्लस 45, 45 में प्लस करे कि माइनस करे, तो उल्टा गियर लग रहा है। उल्टा गियर कैसे पता चलेगा? यहाँ 22 था, आ गया, दोनों जोड़ेंगे 21, इसीलिए उल्टा माइनस हो रहा है, तो उल्टा करेंगे -45 इक्वल टू कितना? 0। तो आप सब इसमें जो आप सब काम करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे हम सब रोकेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम सब देखते हैं, क्या कौन सा, कि जब किसी का क्रमांक गलती से जुड़ जाता है तो क्या होगा? दिया, किसी वर्ग में एक छात्र को 67 अंक तथा दूसरे छात्र को कितना अंक? 32 अंक प्राप्त होता है। एक छात्र को 67 और दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है गलती से 67 के बदले में, एकरा बदला में 76 पढ़ा गया, और 76 पर, और 32 के बदले 23, 32 के बदले 23। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, ये अंक प्राप्त होता है, लेकिन गलती से क्या होता है, एकरा जो 67 होना चाहिए ना, ओकरा 76 लिखा गया, और जिसका 32 लिखना चाहिए ओकरा 23 लिखा गया। ये सही क्रमांक है, ये गलती से लिखा गया। इसको जोड़ेंगे तो 99 मार्क आ रहा है, और गलतियों वाला को जोड़ लेंगे तो 99 मार्क आ रहा है, हो या ना? तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा? अब बताइए, में कोनो ग्रोथिंग हो रहा है? गलतियों से जुड़ गया तो फाइनल रूप से 99 ही आया। कहने का अर्थ हुआ वही में ज्यादा लिखा गया, तो वही में देख रहे 32 वाला 23 लिखा गया। अब यहाँ देख रहे 99 और यहाँ भी 99, तो औसत इसमें कुछ परिवर्तन होगा कि औसत परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो 99, यहाँ भी 99, तो औसत में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो देंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस टाइप का प्रश्न पार्ट 3 या पार्ट 4 में हम लेकर के आएंगे। तब तक पार्ट 2 बढ़िया से देख लीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो कमेंट्स में भेजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन नंबर प्रयास करेंगे पुनः बताने का।